ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि उसने बहरीन में मौजूद अमेज़न के एक बड़े डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया है। किसी भी कंपनी के डेटा सेंटर पर अटैक होता है तो सिर्फ उसका ही नुकसान नहीं होता, बल्कि उन कंपनियों पर भी असर पड़ता है जो AWS की सर्विसेज यूज कर रही हैं। इससे पहले भी अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर अटैक किया था, तो जवाबी कार्रवाई करते हुए कई अमेरिकी टेक कंपनियों को निशाना ईरान बना चुका है, वो बीते 40 दिनों की जंग में। ज्यादातर बार टारगेट डेटा सेंटर्स ही होते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा सर्विस डिसरप्शन होता है। अब तक इस दावे की किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी ने पुष्टि तो नहीं की। बहरीन सरकार, अमेरिका और अमेज़न की ओर से भी इस पर ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया। RGC के मुताबिक उसकी एरोस्पेस फोर्स ने बहरीन में मौजूद अमेज़न के केंद्रीय डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। ईरान का दावा है कि इस हमले में डेटा सेंटर को गंभीर नुकसान पहुंचा। इसके साथ ही उसने बहरीन के मुहर्रक और रिफा इलाके में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को भी निशाना बनाने की बातें कही। गौरतलब है कि शुरुआत में ही ईरान ने अमेरिका और इसराइल को साफ तौर पर चेतावनी दी थी कि अगर उसके बुनियादी ढांचे पर किसी तरीके से हमला किया गया तो वो खाड़ी में मौजूद अमेरिकी टेक कंपनियों को अपना सबसे पहले निशाना बनाएगा। पिछले 40 दिनों की जंग के दौरान भी ईरान ने कई दफा ऐसे डेटा सेंटर्स को भी नुकसान पहुंचाया था, चाहे वो UAE में हो या फिर किसी दूसरे देश में मौजूद हो। ईरान का कहना है कि यह हमला अमेरिका की हालिया सैन्य कार्रवाई के जवाब में किया गया। IRGC के मुताबिक अमेरिका ने एक दिन पहले ईरान के डार्कोविन इलाके में बन रहे परमाणु संयंत्र से जुड़े ठिकानों पर हमला बोल दिया था। इसी के जवाब में उसने अमेरिकी हितों से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया। अमेज़न, बहरीन सरकार और अमेरिकी अधिकारियों ने भी खबर लिखे जाने तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। बताते चलें कि बहरीन अमेज़न वेब सर्विसेज के लिए एक महत्वपूर्ण लोकेशन मानी जाती है। कंपनी का मिडिल ईस्ट रीजन इसी देश से संचालित होता है, जिसका यूज कई कंपनियां अपनी वेबसाइट, ऐप और क्लाउड सेवाओं के लिए करती हैं। अगर इस तरह के किसी डेटा सेंटर को नुकसान पहुंचा तो उसका असर कई ऑनलाइन सर्विसेज पर पड़ सकता है। फिलहाल ऐसे किसी असर की आधिकारिक तौर पर अमेज़न ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन इससे गंभीर सवाल खड़े होते हैं। खाड़ी में क्या अमेरिकी टेक कंपनियों को अब अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए कारोबार करना दिन पर दिन मुश्किल होता जाएगा। यह घटना ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा हो। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच कई सैन्य हमले हुए। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन, कुवैत में अमेरिकी हितों की कई ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। दूसरी ओर अमेरिका ने भी जवाबी कार्रवाई जारी रखने की बातें कही हैं। आले सऊद से बदला लो, आले सऊद का खात्मा हो। जी हाँ, यमन में इसी अंदाज में नारों के साथ जबरदस्त जश्न का माहौल है। ये यमन के अंसारुल्लाह हैं, जिन्हें हूती भी कहा जाता है। ये लोग यमन की आर्म फोर्सेस के जरिए समंदर में सऊदी को पूरी तरह से बैन किए जाने के फैसले से बेहद खुश हैं और जोरदार आतिशबाजी करके अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। दरअसल 20 जुलाई को ईरान हिमायती यमन के अंसारुल्लाह और उनकी फौज ने सऊदी अरब के खिलाफ पूरी तरह से समुद्री नाकेबंदी करने का ऐलान कर दिया। यमन में हूती आर्म फोर्सेस के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल यहया सारी ने साफ कह दिया कि नाकेबंदी तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और इसे आंख के बदले आंख की नीति के तहत उठाया गया कदम बताया गया है। मतलब सऊदी जैसा करेगा उसी तरह से भरेगा, कोई रियायत नहीं, कोई लिहाज नहीं, कोई दया नहीं। उन्होंने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि सऊदी अरब की किसी भी बेवकूफ़ी भरी हरकत का जवाब पूरी और निर्णायक कार्रवाई से दिया जाएगा। दरअसल ईरान में इमाम आयतुल्लाह अली खामने के जनाजे से लौट रहे अंसारुल्लाह की एक डेलीगेशन को सऊदी अरब ने मिसाइल से निशाना बनाया था। सऊदी की दलील थी कि हूती ईरान की महान एयरलाइंस के प्लेन से यमन के उस एयर रूट पर कैसे दाखिल हुए, जबकि उस एयर रूट पर ईरान के प्लेन लाने और उतारने पर सैंक्शंस लगे हुए हैं, बैन लगे हुए हैं। हालांकि हूतियों का डेलीगेशन बाल बाल बच गया था। उसके बाद उन्होंने महान एयर का प्लेन राजधानी सना में न उतारकर हौदीदा एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतार लिया और 10 साल के सैंक्शंस के बाद आखिरकार ईरान का प्लेन यमन की जमीन पर उतर ही गया। लेकिन तब से सऊदी के लिए अंसारुल्लाह का पारा चढ़ गया है। इसके बाद उन्होंने सऊदी के आभा एयरपोर्ट पर जबरदस्त मिसाइल हमले अंजाम दिए थे और यहाँ से सऊदी और अंसारुल्लाह की पुरानी अदावत फिर से हरी हो गई।
दरअसल यमन के अंसारुल्लाह या हूती इल्जाम लगाते हैं कि सऊदी की हुकूमत जालिम है। उसने साल 2015 के बाद से यमन पर सैंक्शंस लगाकर लाखों लोग मार दिए। सऊदी यमन के दूसरे हिस्से से चल रही अब्दुर्रब मंसूर हादी ग्रुप की सरकार को समर्थन करता है। एक्सपर्ट कहते हैं कि दरअसल सऊदी की भौगोलिक स्थिति ऊपर की तरफ है और यमन नीचे की तरफ। अगर यमन में पेट्रोल और गैस निकल गई तो सऊदी की पूरी इकोनॉमी चरमरा जाएगी। यमन के अंसारुल्लाह तो ये भी दावा करते हैं कि सऊदी जानबूझकर इल्जाम लगाता है कि हूती खाना काबा पर हमला करने वाले हैं, जबकि ये सरासर झूठा बहतान है। अब जब यमन की अंसारुल्लाह सरकार ने सऊदी के जहाजों और किसी भी गतिविधि के लिए यमन के आसपास लाल सागर का समुद्र पूरी तरह से पैक कर दिया है, तो राजधानी सना में जश्न का आलम है। इधर हूतियों के नाकेबंदी के ऐलान से पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच जो एक डिफेंस डील हुई थी, उसमें सऊदी अरब पर किसी भी बड़े हमले को पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। अब अंसारुल्लाह ने सीधी चुनौती देकर सऊदी का रास्ता ही ब्लॉक कर दिया है। ऐसे में सऊदी अरब आधिकारिक रूप से मदद की मांग करता है तो पाकिस्तान को अपनी सैन्य टुकड़ियों को वहां तैनात करना पड़ सकता है, जो एक इलाकाई संघर्ष का रूप ले सकता है। अब पाकिस्तान के लिए बड़ी पशुपेश के हालात हैं, क्योंकि अंसारुल्लाह या हूती ईरान के करीबी माने जाते हैं और ईरान की मंजूरी के बिना ऐसे बड़े कदम वो शायद ही उठाएं। तो पाकिस्तान की जनता में ईरान के लिए सहानुभूति है और पाकिस्तान के लोग अमेरिका और इसराइल का खुलकर विरोध करते हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान ने अंसारुल्लाह के खिलाफ सऊदी की वजह से कोई कार्रवाई की तो पाकिस्तान में भी रिवोल्ट हो जाएगा, लोग सड़कों पर उतर आएंगे। ये बड़े मुश्किल हालात हैं और अंसारुल्लाह सऊदी पर टोटल बैन लगाकर जश्न में डूब गए हैं। खाड़ी क्षेत्र में छिड़ा ईरान युद्ध पूरी तरीके से बेकाबू हो चुका है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी यह भीषण सैन्य संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा। दोनों ओर से हो रहे ताबड़तोड़ जवाबी हमलों ने पूरी खाड़ी में बारूदी तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। एक तरफ ईरान की सेना और उसके विशेष सुरक्षा बल ने बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से भीषण हमले करने का दावा किया, तो दूसरी तरफ अमेरिकी सेना के केंद्रीय कमान ने कल 20 जुलाई की रात को ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर अब तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक की।